स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्जयगम क्लासेज में। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आपको बहुत कुछ पता है, बट जब आपसे कोई सेम थिंग पूछता है या फिर जब उसे आप अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं तो आप ढेरों मिस्टेक्स कर जाते हैं। इट मीन्स आपका जो बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, रूट नॉलेज आपके पास नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 20 सॉल्व करूँगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो, किसी भी हिंदी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको पहचान पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग में आएगा। और स्टेप नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा होगा, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, या फिर यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। पहले मैं आप लोगों को पहचान बता देता हूँ, ठीक है। यदि किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहोगे, बनेगा, बनेंगे, रहेंगे, बनोगे या फिर होगा, होगी इत्यादि लगा रहे, तब उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। अब यदि सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो तो आई और वी के साथ शैल बी प्रयोग करना है, और आई और वी को छोड़कर अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको विल बी प्रयोग करना है। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो, ठीक है, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो अर्थात सकारात्मक हो, ठीक है, तब उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। किंतु सेंटेंस यदि निगेटिव हो, ठीक है, यदि सेंटेंस नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तब स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस नोट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। देखो, निगेटिव सेंटेंस का सीधा फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल प्रयोग कर लो, और शैल और विल के ठीक बाद आपको नोट देना है, उसके बाद बी, उसके बाद कंप्लीमेंट। अब यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल या फिर विल, ठीक है। पहले शैल या फिर विल सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है, ठीक है। अब एक चीज आप देख लो, शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट दे देंगे और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी प्रयोग करेंगे, ठीक है, और सबसे अंत में कंप्लीमेंट। देखो, एक स्ट्रक्चर मैं अपने तरफ से आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे कि क्या मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी मिला हुआ है और निगेटिव भी मिला हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट। अब एक चीज यहां पर आप देखो, समझ लो, जैसे कि अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस बी, ठीक है, और निगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल
और शैल विल के ठीक बाद नोट आया न, यही आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है। पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तक लिखना है, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट आएगा, ठीक है, और नोट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और सबसे अंत में कंप्लीमेंट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस है, क्या राम भूखा रहेगा। तो आपको तो ये पता है कि शैल बी विल बी का प्रयोग होगा, और सेंटेंस आपका देखो क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या लगा हुआ है। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता है, शैल या फिर विल सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो राम के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो राम के साथ विल आएगा, तो पहले आपको सेंटेंस की शुरुआत विल से करना है। ठीक है, अब विल के ठीक बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, तो आपको राम लिख देना है। ठीक है, अब आप देखो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने विल लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, अब क्या है इसके बाद बी लगा हुआ है, तो आपको बी लगा देना है, और बी के बाद देखो क्या है, कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। यहाँ पर क्या है, कंप्लीमेंट भूखा, तो हंग्री हो जाएगा। क्या राम भूखा रहेगा, विल राम बी हंग्री, कितना इजीली आपने ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या राधा बीमार रहेगी, सेम थिंग है, राधा के साथ विल आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा राधा, और राधा के ठीक बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब कंप्लीमेंट क्या है, बीमार, तो सिक, क्या राधा बीमार रहेगी, विल राधा बी सिक। अब है क्या तुम उदास रहोगे, देखो यहाँ पर भी सेम थिंग है, यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, विल से करेंगे, फिर सब्जेक्ट यू। ठीक है, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कंप्लीमेंट यहाँ क्या है, उदास, सैड, क्या तुम उदास रहोगे, विल यू बी सैड। अब है क्या वह डॉक्टर बनेगा, अब देखो वह ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे, फिर सब्जेक्ट दे देंगे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कंप्लीमेंट में क्या है, कंप्लीमेंट है यहाँ पर डॉक्टर। ठीक है, अब आप जैसा कि देख रहे हो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और कंप्लीमेंट में जो नोन है काउंटेबल है, तो इसके पहले आपको या तो ए लगाना है या फिर एन लगाना है। यदि वोवेल साउंड हुआ तो एन प्रयोग करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो ए प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले ए लग जाएगा। ठीक है, ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बनेगा, विल ही बी ए डॉक्टर। अब है क्या वे एक नेता बनेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज पहले क्लियर कर लो, यदि आप यहाँ पर वे आदर सूचक समझते हैं तो सब्जेक्ट आपका ही होगा, और यदि आप वे को यहाँ पर प्लूरल समझते हैं, वे लोग समझते हैं, तब सब्जेक्ट आपका दे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वे को आदर सूचक समझूंगा और सब्जेक्ट ही मानूंगा, और ही के साथ क्या आता है, विल आता है। ठीक है, तो विल ही बी। ठीक है, क्या वे एक नेता बनेंगे, विल ही बी ए लीडर। ठीक है, अब है क्या बच्चे तैयार रहेंगे। देखो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जाहिर सी बात है इसके साथ भी विल आएगा, तो पहले विल से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कहने वाला जो वक्ता है, ठीक है, उसको पता है कुछ निश्चित बच्चों का जिक्र है। वैसे तो बच्चे, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके साथ दी का द का प्रयोग करेंगे निश्चितता का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो विल द चिल्ड्रेन। अब देखो सब्जेक्ट आपका हो गया, तो इसके बाद आपको बी लगा देना है, विल द चिल्ड्रेन बी। अब क्या है, क्या बच्चे तैयार रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या है, तैयार, तो यहां पर हो जाएगा रेडी। ठीक है, क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, आई के साथ और वी के साथ मैंने क्या बताया आपको, सेल आता है, तो यहाँ पर सेल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, सेल के बाद आई आ जाएगा, और आई के ठीक बाद बी प्रयोग करेंगे, सेल आई बी। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट संतुष्ट,
तो सेटिस्फाइड। ठीक है। अब है क्या आप ईमानदार रहेंगे। देखो यू के साथ विल आता है तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद बी प्रयोग करेंगे। क्या आप ईमानदार रहेंगे, विल यू बी। अब कंप्लीमेंट ऑनेस्ट। ठीक है। अब है क्या आप उपस्थित रहेंगे, यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे। विल यू, यू के ठीक बाद बी आ जाएगा। अब कंप्लीमेंट क्या है, उपस्थित अर्थात प्रेजेंट। क्या आप उपस्थित रहेंगे, विल यू बी प्रेजेंट। अब है मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। देखो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेल या फिर विल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नोट, फिर बी, फिर कंप्लीमेंट। ठीक है। तो मैं उपस्थित नहीं रहूंगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या आता है, सेल आता है। ठीक है। तो आई सेल। अब देखो मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, सेल का प्रयोग कर लिया। अब क्या आएगा, नोट आएगा तो सेल के बाद नोट आएगा। अब आप देखो कि नोट के बाद क्या है, यहाँ पर बी प्रयोग हुआ है तो बी लिख देंगे। ठीक है। अब कंप्लीमेंट उपस्थित तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। अब है मैं अनुपस्थित रहूंगा। ये देखो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल, फिर भी, फिर कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्ट क्या, आई, आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। शैल के ठीक बाद बी प्रयोग होगा। ठीक है। अब कंप्लीमेंट क्या है, अनुपस्थित तो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है। मैं अनुपस्थित रहूंगा, आई शैल बी एब्सेंट। और यहाँ पर जो आपका इंट्रोगेटिव का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। ठीक है। मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। मैं अनुपस्थित रहूंगा, आई शैल बी एब्सेंट। अब है क्या तुम एक नेता बनोगे। देखो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और यू के साथ क्या आता है, विल आता है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, विल से करेंगे। विल के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद बी प्रयोग करेंगे, विल यू बी। अब देखो कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है और प्रोनाउंसिएशन लीडर का क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। ए लीडर। क्या तुम एक नेता बनोगे, विल यू बी ए लीडर। मैं नेता नहीं बनूंगा। देखो नहीं लगा हुआ है अर्थात सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। और जैसा कि आपको पता है आई के साथ सेल आता है। और यहाँ पर आप देख लो सब्जेक्ट के बाद या तो सेल आएगा या फिर विल आएगा। आई के साथ सेल आता है तो यहाँ पर सेल लिख देंगे। ठीक है। अब आप देखो कि सेल विल के बाद नोट आता है तो नोट लिख देंगे। ठीक है। और नोट के बाद बी आता है तो फिर बी लिख देंगे। हो गया। मैं नेता नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी ए लीडर। ठीक है। मैं नेता नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी ए लीडर। मैं शिक्षक बनूंगा। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है अर्थात सकारात्मक वाक्य है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई, आई के साथ क्या आता है, शैल आता है। अब आप देखो सब्जेक्ट आ गया, शैल भी आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा तो बी लिख देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट क्या है, शिक्षक बनूंगा तो ए टीचर। क्योंकि टीचर काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर ए आ गया। मैं शिक्षक बनूंगा, आई शैल बी ए टीचर। क्या आप लोग तैयार रहेंगे। देखो यू के साथ क्या आता है, विल आता है। ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब एक चीज आप देख लो, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये वाला। विल आपने लिख लिया, सब्जेक्ट भी लिख लिया। अब क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट तो यहाँ पर बी दे देंगे। अब इसके बाद कंप्लीमेंट क्या है, तैयार तो हो जाएगा रेडी। ठीक है। क्या आप लोग तैयार रहेंगे, विल यू बी रेडी। अब हाँ हम लोग तैयार रहेंगे। पहले देखो हाँ लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा है तो यस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोमा आ जाएगा। हो गया। अब हम लोग तैयार रहेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वी।
और जैसा कि आप जानते हैं वी के साथ क्या आता है, शैल आता है। देखो सब्जेक्ट के बाद या तो शैल या फिर विल, वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो यहाँ पर शैल आ जाएगा। अब शैल विल में से कोई एक आ गया, इसके बाद बी है तो बी लिख देंगे। अब सबसे अंत में कंप्लीमेंट, तो क्या है, तैयार, रेडी। हाँ हम लोग तैयार रहेंगे, यस वी शैल बी रेडी।